एक गांव में एक गधा और एक मुर्गा रहते थे। गधा मूर्ख और घमंडी था, जबकि मुर्गा चतुर और मददगार था। वो गधे को हमेशा समझाता रहता था, लेकिन गधा अपने ही मन की करता रहता था। मुर्गा हमेशा गधे की सुरक्षा की बात सोचता था और उसे बचाने का भरसक प्रयत्न करता था। देखो दोस्त, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आते ही मैं तुम्हें आवाज देकर सावधान होने का इशारा करूंगा। तुम वहां से हट जाना और मुसीबत टल जाएगी। अरे भाई, मैं खुद इतना सक्षम और ताकतवर हूँ कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम छोटे जीव हो, तुम्हें खतरों से बचकर रहना चाहिए। तुम मेरी चिंता करने की बजाय अपनी ही चिंता किया करो। दोस्त, अपने ऊपर इतना घमंड मत करो। घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मेरा काम तुम्हें समझाना था, समझा दिया। फिर भी तुम सतर्क रहा करो। कहते हैं दुर्घटना से बचकर रहना मानो अक्लमंद का कहना। एक दिन गधा खेत के पास मिट्टी में लौट रहा था। उसके शरीर पर बहुत मिट्टी लग गई थी। उसके बाद वो एक खेत में हरियाली देखकर अंदर चला गया। वहीं एक मोटा तगड़ा सांड भी पहले से चल रहा था। सांड ने गुस्से से गधे को देखा। गधे को भी गुस्सा आ गया। उसी समय वहाँ मुर्गा भी आ गया। गधे ने बड़ी बड़ी आंख करके सांड को देखा। क्या देख रहा है बे? उठाकर पटक दूंगा। यह सुनकर सांड बहुत क्रोधित हो गया। वो गधे पर आक्रमण करने ही जा रहा था कि मुर्गा उसके पास पहुंच गया। नंदी महाराज, मेरी बात सुनो। इस गधे के शरीर में भयानक खुजली का रोग लगा हुआ है। ये खुजली मिटाने के लिए मिट्टी में लौटता है। देख लो, उसके शरीर में बहुत सारी मिट्टी लगी है। यदि आप उसको छुओगे तो खुजली आपको भी लग जाएगी। तब मिट्टी में लौटते रह जाओगे, लेकिन खुजली से छुटकारा नहीं पाओगे। आप बुद्धिमान हो, समझ गए होंगे। पास में दूसरा खेत है, इससे भी हरा भरा है। वहाँ जाइए और पेट भर कर खाइए। होशियार मुर्गे की बात सांड की समझ में आ गई और वो चुपचाप दूसरे खेत में चला गया। इस तरह गधा पिटने से बच गया। गधे का घमंड कम नहीं हुआ था। देख लिया मुर्गा भाई, सांड मुझसे डर गया। अच्छा हुआ चला गया, नहीं तो आज उसकी बहुत पिटाई होती। देखो दोस्त, मैंने उसे समझाया और वो मान गया। बैल, मुझे मार नहीं करना चाहिए। लड़ाई अच्छी नहीं होती। कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। मैं किसी से नहीं डरता। मैं तो किसी को भी पटक सकता हूँ। मुर्गा सोचने लगा कि अब इसको समझाना व्यर्थ है। घमंड का पर्दा अभी तक नहीं हटा है। एक दिन गधा खेत में चल रहा था। उसी समय एक बाघ जंगल से निकलकर खेत की तरफ आ रहा था। वो अपने शिकार की तलाश में था। गधे ने बाघ को नहीं देखा, जबकि मुर्गा एक ऊंचे स्थान पर बैठा था, इसलिए उसने बाघ को तुरंत देख लिया। वो समझ गया कि गधे के प्राण संकट में हैं। उसने झट से जोर जोर से बांग देना शुरू कर दिया। बाघ ने मुर्गे की लगातार आवाज सुनी तो चौंक गया। उसे लगा कि ये आवाज उसके लिए खतरे की घंटी है। अभी सब गांव वाले आएंगे और मुझे लाठी से मार कर ही दम लेंगे। इससे अच्छा होगा जंगल की राह पकड़ लूं। वो अपनी जान बचाने के लिए मुड़ गया और जंगल की तरफ भाग निकला। उसी समय गधे की नजर बाघ पर पड़ गई। घमंडी और मूर्ख गधे ने सोचा कि बाघ उससे डरकर भाग रहा है। ऐसा लगता है ये बाघ मेरे बारे में नहीं जानता था, वरना यहाँ आने की हिम्मत ना करता। अब जब उसने मुझे देखा तो डर गया। मैं अभी इसे चलकर मारता हूँ ताकि ये दोबारा ना आ सके। बाघ भाग रहा था और गधा भी उसका पीछा करने लगा। घमंड के बस में मूर्ख गधा पीछे पीछे दौड़ रहा था। दोनों जंगल में पहुंच गए। बाघ ने मुड़कर देखा कि गधा पीछे आ रहा है तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे लगा कि मैं शिकार की तलाश में गया था, यहाँ खुद शिकार मेरे पास दौड़ा चला आ रहा है। ये तो किस्मत की बात है। वो मुड़ा और उसने गधे पर वार कर दिया। गधे का घमंड चूर हो गया और वो भी नीचे गिर पड़ा। उसकी मूर्खता और घमंड के कारण बाघ ने उसे मारा और खा गया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है
कि खतरे से दूर रहना चाहिए, बुद्धिमान की राय माननी चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।